हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आजमन स्टडी विद धीरज। हिंदी का चैप्टर तो कल ख़त्म हो चुका। आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं लाइट वाला चैप्टर स्टार्ट करने की सोच रहा था, बट वो चैप्टर क्या बहुत सारे यूट्यूबर्स पहले से पढ़ा रहे हैं। आई थॉट कि कुछ नया लाना चाहिए। ये वाला चैप्टर नया है एकदम। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे होगा कि मतलब क्या देख सकते हो। हाँ, तो स्टेनलेस स्टील की जो सीजर्स होती हैं उसको अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो वो मतलब सेफ्टी पिन्स और ये सब कुछ वो कलेक्ट कर सकती है। या फिर नेल को जो होता है ना, मतलब अपन उसको क्या कहते हैं, स्क्रू या फिर नेल, उसके ऊपर अपन कॉपर वायर रैप कर देंगे। उसको अगर अपन इलेक्ट्रिसिटी देंगे वो गर्म तो होगा, बट साथ ही साथ वो मैग्नेटाइज भी हो जाएगा। वो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसी बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। और हम आज क्या पढ़ेंगे, आज हम उसका इंट्रो पढ़ेंगे। मतलब कि इस चैप्टर में इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, इस चैप्टर से हमको क्या बेनिफिट्स हैं, और ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट्स है, कि कौन से पॉइंट्स इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है, और कौन से पॉइंट्स एग्ज़ाम में आने की कितने % चांसेस हैं। और तो और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि ये जो डायग्राम है इसमें एक चीज़ हो रही है कि ये है एक मैग्नेट। ओके, ये है एक मैग्नेट, ये शायद दिख नहीं रहा होगा। ये है एक मैग्नेट, ठीक है। और ये जो है सारे ब्लैक ब्लैक, ये है आयरन नेल्स। तो ये नेल्स कैसे इकट्ठे हुए, ऐसे 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 एक साथ, और फिर ये ऐसे एक सर्कल बना दिया। जस्ट लाइक दैट। हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, नेल्स इसी पैटर्न में क्यों इसे जॉइंट हुए। हम ये आगे जाकर देखने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपके पास टेलीग्राम है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग आ सकते हो, और वहाँ से आप कुछ भी ले सकते हो। मतलब नोट्स ले सकते हो, हैंड रिटन नोट्स, चाहे सॉल्यूशन हो, और वो प्राइवेट भी होगा, और बुक ले सकते हो, और कोई भी डाउट पूछ सकते हो। मतलब वहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। और एज़ के वो टेलीग्राम है, मतलब व्हाट्सएप लाइक है, तो उसमें विद इन अ सेकेंड या नैनो सेकेंड उसमें आपका मैसेज मेरे तक आ जाएगा, आपका डाउट मेरे तक आ जाएगा। तो मैं उस पर इमीडिएटली एक्शन लेके आपका डाउट या आपका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे सकता हूँ। यूट्यूब पर बहुत टाइम लगता है, यूट्यूब 3 मिनट के बाद शो करता है, क्योंकि वो उस कमेंट को पहले वेरीफाई करता है कि इसमें कोई नंबर तो नहीं है, इसमें कोई मेल आईडी तो नहीं है, तब जाके फिर वो डालता है। बाकी फिर वो ऐसे नहीं डालता वो। चलो अब स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई है बकवास। In the previous chapter on electricity, we learned about the heating effects of an electric current. What could be the other effects of electric current? We know that an electric current carrying wire behaves like a magnet. Let us perform the following activity to reinforce it. देखो, एक्टिविटीज़ करना इसलिए इम्पोर्टेंट है, इनको पढ़ना, और इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि 10th में जो प्रैक्टिकल्स आते हैं उसमें ये आते हैं, मतलब ये पूछते हैं प्रैक्टिकल्स में। और ऑब्वियसली फिज़िक्स के जो प्रैक्टिकल है, केमिस्ट्री के जो प्रैक्टिकल्स हैं, वही मेनली आते हैं क्लास 10th के प्रैक्टिकल में। तो चलो लेट्स कंटिन्यू। टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस between the points of X and Y in an electric between the points X and Y in an electric circuit as shown in figure 13.1. The wire X and Y is kept perpendicular to the plane of paper. Horizontal place a small compass near to this copper wire. See the position of its needle. Next, pass the current through the circuit by inserting the key into the plug. Next, observe the change in the position of compass needle.
सो ये एक बैटरी है, ये हमारा एमीमीटर है, ये हमारी रजिस्टर है, और ये हमारा कॉपर वायर, लॉन्ग एंड स्ट्रेट कंडक्टर, और ये है हमारी की, ठीक है, और ये है कंपास। सो जब ये इलेक्ट्रिसिटी से पास थ्रू होगी, अगर कंपास नॉर्थ इधर बता रहा है तो वो कुछ भी बता देगा, मतलब कुछ भी। We see that needle is deflected. What does it mean? It means that the electric current through the copper wire has product a magnetic effect. तो जो इलेक्ट्रिक कॉपर वायर था उसने एक मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ही लिंक्ड हैं एक दूसरे से। और सो व्हाट अबाउट द reverse possibility of effects of moving magnets? In this chapter, we will study magnetic fields such as electromagnetic effects. We shall also study about electromagnets and electric motors, which involve the magnetic effects of electric current, and electric generators, which involve the electric effect of moving magnet. So, Hans Christian Ørsted, क्या नाम है, तो चलो हम इनको हेंस क्रिश्चियन सर कहेंगे, ठीक है। सो हेंस क्रिश्चियन सर, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग साइंटिस्ट ऑफ द 19th century, प्लेड अ क्रिटिकल रोल इन अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो इन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझने के लिए। In 1820, he accidentally discovered that a compass needle got deflected through when an electric current passed थ्रू अ मेटेलिक वायर। तो उन्होंने क्या देखा कि जो कंपास की नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है जब वो एक वायर में करंट पास करते हैं। मैग्नेटिज्म वे रिलेटेड फिनोमेना विद द इलेक्ट्रिसिटी। His research later created technologies such as radio, television and fiber optics. So fiber optics भी इनकी वजह से हुआ है। So the unit of the magnetic field strength is named as Ørsted in his honor। वाह, सबसे हार्ड वाला जो वर्ड था वही हो गया। सो अब व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ मेटेलिक वायर प्लेस्ड नियर बाय थ्रू दिस ऑब्जर्वेशन, ओके। सो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन्स। वी आर फेमिलियर विद द फैक्ट that a compass needle get deflected when we brought near a bar magnet. A compass needle is, in fact, a small bar magnet. The end of the compass needle point approximately towards north and south direction. The end points towards the north is called north seeking or north pole. The other end that points towards south is called south seeking or the south pole. Through various activities, we have observed that like poles repel while unlike poles of magnet attract each other. तो ये है क्वेश्चन, why does a compass needle get deflected when brought near a bar magnet? How does a compass needle get deflected when we brought near a bar magnet? तो ये इसलिए होता है क्योंकि a compass needle is a small bar magnet. When it is brought near a bar magnet, its magnetic field lines interact with that of the bar magnet. Hence, a compass needle shows a deflection when brought near a bar magnet. बस। सो इसका इजी फंडा ये है कि मतलब नीडल खुद एक बार मैग्नेट है, मतलब छोटी सी बार मैग्नेट है, बट जहाँ तक बात करते हैं अपन एक बड़े और कॉमन बार मैग्नेट की, तो वो बहुत बड़ा है। सो उसका इफेक्ट नीडल पर एक्सट्रीमली फास्ट पड़ेगा, सुपर फास्ट होगा। तो इसलिए उसको जब अपन पास में लेके आते हैं तो उसका इफेक्ट बढ़ जाता है और फिर नीडल कोई ना कोई रिफ्लेक्शन दे देता है, डिफ्लेक्शन सॉरी। So away activity 13.2. Fix a sheet of the white paper on a drawing board using some adhesive material. Place a bar magnet in the corner of it. Sprinkle some iron fillings uniformly around the bar magnet. A salt sprinkler may be used for this purpose. Now tap the board centrally. What do we observe? So हमने ये observe किया, okay? So iron filling arrange themselves in a pattern as shown in figure 13.2. Why do the iron filling arrange in such pattern? Why does this pattern demonstrate
What does this pattern demonstrate? The magnetic exerts its influence in the region surrounding it. Therefore, the iron filling experiences a force. The force thus exerted makes iron filling to arrange in a pattern. The region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected is said to have a magnetic field. The lines along which the iron filling align themselves represent magnetic field lines. Are there other ways of obtaining magnetic field lines around a बार मैग्नेट? यस. क्या हम लोग कुछ और तरीक़ों से भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं? यस. यू कैन योर सेल्फ ड्रॉ द फील्ड लाइन्स ऑफ अ बार मैग्नेट. हाँ, हम लोग खुद ही हमारे बार मैग्नेट ड्रॉ कर सकते हैं. So activity 13.3, take a small compass and a bar magnet. Place the magnet on the sheet of the white paper fixed on the drawing board using some adjacent material. Mark the boundaries of the magnet. Place the compass near the north and the north of the magnet. How does it behave? The south pole of the needle points towards the north pole of the magnet. The north pole of the compass is directed away from the north pole of the magnet. Up. Mark the position of two needle ends. Now move the needle to the new position such that its south pole occupies the position previously occurred by its north pole. In this way, proceed step by step till you reach the south pole of the magnet as shown in the 13.3. Okay? Join the points marked on the paper by smooth curve. These curves represented a field line. ये देखो, इसमें बता रहे ना, ये एक मैग्नेट है. फील्ड यहाँ से, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से भी अटैक करते हैं, और यहाँ से जाता है, यहाँ से आता है, और ये फील्ड तो गोल गोल घूमता रहता है. So magnetic field in a quantity that have both direction and magnitude. The direction of the magnetic field is taken to be the direction in which the north pole of the compass needle move inside it. Therefore, it is taken by conversation that the field lines emerge from north pole and merge the south pole. Note the arrows marked on the field. Inside the magnet, the direction of the field lines is formed in south pole to its north pole. Thus, the magnetic field lines are closed curves. The relative strength of the magnetic field is shown by the degree of closure of the field lines. The field is stronger, that is, the force acting on the pole of the another magnet placed in a grid where the field lines are curved. No two field lines are bounded to cross each other. If they did, it will mean that at the point of the interaction, the compass needle will point towards two direction. So अब नोट से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा. So here is. In this chapter, we will study the effects of electric current. Hans Christian Ørsted. देखो ऑस्टेड है क्योंकि इसमें आर साइलेंट है, जो कि थे 1777 से 1851. Ørsted shows that electricity and magnetism are related to each other. His research later used in radios and television and fiber optics. The unit of magnetic field strength is Ørsted in his honor. Ørsted experiment. तो इनका एक्सपेरिमेंट था क्या? ये है एक की, ये रेजिस्टर और ये कुछ भी है, और ये है एक मैग्नेट और कंपास, ये एक बैटरी. X and Y is the conductor CU wire through which the current is passed. ठीक है. On passing the current through the copper wire X and Y in the circuit, the compass needle is placed. जो compass needle उसके पास में पड़ी हुई है, तो जब कंडक्टर गेट्स डिफ्लेक्टेड है, ठीक है, और जब अपन रिवर्स करते हैं डायरेक्शन ऑफ द करंट की, तो कंपास नेडल फिर से डिफ्लेक्ट हो जाती है रिवर्स डायरेक्शन में. अगर हम स्टॉप कर देते तो वो फिर वो रेस्ट पे आ जाती है. हेंस इट कंक्लूड दैट इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ही लिंक है एक दूसरे से. इट शोज दैट वेन एवर द करंट विल फ्लो थ्रू द कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट विल डेवलप. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? तो ये एक रीज़न होता है सराउंड, जो एक मैग्नेट के सराउंड्स करता है, इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड. इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं. अब कंपास नेडल क्या है? ये एक स्मॉल बार मैग्नेट होता है जिसके नॉर्थ एंड और नॉर्थ एंड इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल एंड द साउथ एंड इज़ पॉइंटिंग टूवर्ड्स द साउथ पोल.
अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? जब एक बार मैग्नेट प्लेस्ड होता है कार्डबोर्ड और या फिर एक आयन फिलिंग पर स्प्रिंकल करते हैं हम, तो वहाँ पर जो बार मैग्नेट है वो एक स्पेशल पैटर्न बनाता है, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये जो लाइंस हैं ये आयन फिलिंग कहलाएंगी होती है themselves is the magnetic field line in the path along which the high potential free north pole tend to move towards the southward। सो आज की क्लास हो चुकी है ख़त्म। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, और यहाँ तक आ गए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार।